हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने बात की थी आपके लास्ट वीडियो में एवोगैड्रो कांस्टेंट और मोल कंसेप्ट के बारे में। आज एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और आप कैसे उसको कैलकुलेट करते हो। ये चैप्टर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन में कवर होता है। काफ़ी चीज़ें न्यूमेरिकली आपसे पूछी भी जाती हैं, तो आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझना। तो देखो क्या होता है कि आपको कोई सब्सटेंस देते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सब्सटेंस बोलता हूँ, सपोज आपके सब्सटेंस का नाम है वाटर H2, ओके। तो H2 का अगर मैं कहूँ भैया आप मेरे को H2 का फॉर्मूला लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखोगे? H कितनी बार H आता है? H2O। मतलब इसमें क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसके अलावा तो कुछ नहीं है, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, दैट्स इट। अब चीज़ क्या है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें 2 से काफ़ी ज़्यादा होगा, ये भी 1 की बजाय काफ़ी ज़्यादा होगा। उन सारे कंपाउंड्स को हम कैसे लिखें? तो इस फॉर्मूले के लिखने को हमने क्या बोल दिया, ये है इसका मोलिकुलर फार्मूला। वाटर का मोलिकुलर फार्मूला इज दिस। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनका आप लिख दोगे। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल में सबसे पहले हम मान लो एक छोटा सा बात करते हैं आपका, मान लो मिथेनॉल। मिथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को हम लिखते हैं CH3OH। अब देखो CH3OH यानी 1 कार्बन, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 यहाँ, 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो क्या रेशो बनती है इसमें? कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 1। तो अगर ऐसे तो लिखे तो ये है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं इसको लिख के दे दूं आपको, आपसे कोई फॉर्मूला पूछे कि भाई आप फॉर्मूला बताओ मेरे को किस चीज़ का, कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर आपका हम रेशो घटा दें। जैसे एक चीज़ मैथ में याद हो आपको, मैं कहूँ 2/4 इक्वल होता है 1/2 के। दिखने में दोनों नंबर अलग अलग है, लेकिन आपको भी पता है सेम है। क्यों? क्योंकि 2 1 2 2 2 4 हम इसको कट कर सकते हैं। ऐसे ही जब कोई बड़ा मोलिकुलर फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में से आप कोई चीज़ कॉमन निकाल के हटा दो और जो बच जाए वो क्या कहोगे आप? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो किसी भी मोलिकुलर फॉर्मूला में से, मोलिकुलर फॉर्मूला सपोज आपका ये है, इसको आप क्या कर दो, एक कॉमन, कोई भी चीज़ जो आपकी कॉमन फैक्टर है उसको रिमूव, उससे डिवाइड कर दो या उसको रिमूव कर दो, तो आपका क्या बनता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आपको क्या दिया जाएगा, कभी भी हमेशा आपको मान लो कैलकुलेट करना होगा। तो देखो भाई मास भी तो चेंज होगा। मैं ये कहूँ एक कंपाउंड में 1 कार्बन के साथ, हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, या सपोज यही चीज़ लेके चलते हैं, हर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब ये है मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर ये मोलिकुलर फॉर्मूला है तो ये बन गया। लेकिन अगर ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो देखो इसी से एक चीज़ और लिखता हूँ मैं। मान लो CH3 CH2OH। जब इसको लिखेंगे हम, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो पहले क्या लिख देंगे? C कितनी बार? 2, H कितनी बार? 3, 2 5 और 1 6, और O कितनी बार? 1 टाइम, ठीक है। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या लिख सकते हो भाई? सिंपलेस्ट ही है क्योंकि ऑक्सीजन 1 टाइम है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकाल सकते, करेक्ट। चीज़ें कब बदलेंगी? जब आप कोई कॉमन फैक्टर निकाल सको। जैसे मान लो यहाँ एक कंपाउंड है जिसके बारे में मैं क्या कहूँ आपको, मान लो मैं देता हूँ आपको C2H8O2, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो? कुछ तो निकलेगा। क्या निकलेगा? इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। तो अगर ये मोलिकुलर फॉर्मूला है किसी चीज़ का, तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH4O। अब याद करो C1H41 यही था ना। यानी ये अगर मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है फिर तो आपका कंपाउंड मिथेनॉल है, लेकिन अगर ये दे रखा है एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आपका कंपाउंड कुछ भी हो सकता है। अब C2H8O2 इसकी जगह C3H12O3 भी तो हो सकता था। इसमें से 3 कॉमन हो जाता, 3 1 3 4 1। तो आपको बस यही देखना है कि एम्पेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला में आपके में डिफरेंस क्या है। ओके, होप करना समझ में आया हो कैसे करोगे। अब मास भी चेंज होगा ना, अगर ये जितनी वैल्यू इसकी होगी, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको जो भी दे रखा है
उसको इनटू में जो उसका n फैक्टर है, मतलब यही फैक्टर जो कॉमन है, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मास भी ऐसे ही निकलेगा, इसके मास का कितने गुना हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा, जितने टाइम वो 2, 3, 1 जो भी दे रखा है। तो ये तरीका है आपका क्या निकालने का, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब देखो अगर आपसे कोई पूछता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या, सबसे पहले ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या, तो आपसे क्या डेफिनेशन पूछे, मान लो अभी देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या दोगे आप कि भाई इट रिप्रेजेंट्स सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कि सिंपल होल नंबर में रेशियो, मतलब अगर एक ए बी सी और डी 4 चीज़ों ने मिलकर एक कंपाउंड बनाया, मान लो A1 B2 C3 D4 ऐसे हैं, तो मतलब जो भी कंपाउंड हमारा है उसके अंदर A का 1 एटम के साथ B के 2 हैं, C के 3 हैं और D के 4 हैं, तो उसका कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है। अब इसमें कॉमन फैक्टर अगर 2 लोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा A2 B4 C6 D8। कॉमन फैक्टर 5 ले लोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा A5 B10 C15 D20। लेकिन सब में एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। एक्चुअल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, एक कंपाउंड है, मान लो कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसमें 2 चीज़ों से बनता है, ए और बी से एक कंपाउंड बना। मैंने आपको बोला कंपाउंड के अंदर 75% तो है ए और 25% है बी। एक कंपाउंड है जिसमें 75% ए है, 25% बी है, समझ में आया। अब आपसे पूछा जाए और मान लो एटॉमिक मास भी दे दिया कि भाई इसका एटॉमिक मास है, ए बी में से कुछ भी हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके अच्छे से कराऊंगा, बट इसका एटॉमिक मास मान लो मैंने आपको दे दिया 5 और इसका दे दिया 10। तो अब आपको क्या निकालना है कि भाई आपका रेशियो कैसे आता है। इसको पूरा एक सेट एग्जांपल लेके एक कंपाउंड का मैं भी करके दिखाता हूँ आपको, पर भी बस आप याद रखो। तो 75% वाले का मास 5 है, ठीक है। मान लो पूरे का मास है 100 ग्राम, 100 ग्राम में से ए कितना मास है 75 ग्राम और बी कितना मास है 75 ग्राम ए है और 25 ग्राम बी है। अब बी के कितने मोल होंगे, अब याद करो मोल क्या था, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलिकुलर मास। किसी भी सब्सटेंस के गिवन मास को मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दो तो उसके मोल्स आ जाते हैं, क्योंकि एक मोल किसके इक्वल है, देखो 1 मोल इक्वल टू मोलिकुलर मास, है ना, बताया था आपको कल। एक मोल किसी भी सब्सटेंस का उसके मोलिकुलर मास के इक्वल होता है। तो यहाँ पे गिवन मास मान लो 10 ग्राम है और मोलिकुलर मास 5 ग्राम, तो 2 मोल। अब गिवन मास इसका 75 ग्राम है और इसका मास था 5 ग्राम, तो कितने मोल हो जाएंगे 25 मोल। इसके कितने मोल हो जाएंगे 2.5 मोल, मतलब हर 2.5 मोल पे 25 मोल है। समझ में आया क्या रेशियो आ रहा है, 1:10 का, ये 1 तो ये 10 है। तो जो आपका फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाएगा, BA10B, ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से लेके समझते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड से कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले देखो आपको क्वेश्चन है कि कोई कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड है, कंपाउंड का फॉर्मूला आपको नहीं दिया गया है, उसके अंदर 26.66% कार्बन है, ठीक है, 2.22% हाइड्रोजन है और 71.12% ऑक्सीजन है। अब याद है आपको मैंने क्यों दिया था ये चीज़ कि भाई आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, 20 तक आपको सब कुछ आना चाहिए, इसीलिए ताकि वह फटाफट बता सको। कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का, क्योंकि एक अगर एटॉमिक मास की बात करें ऑक्सीजन का तो 16, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है एक O, अगर O2 आया होता तो 32, तो सिंगल O के लिए 16 ग्राम। ये हमने लिख दिया उस पर एटॉमिक मास, मोलिकुलर नहीं लिखा, ठीक है। एटॉमिक मास हो गया। अब देखो कितने एटम्स होंगे, कितने मोल्स होंगे, वो कैसे निकाला जाए। आपको इस तरह से ही अरेंज करना है, सबसे पहले कंपाउंड का नाम, फिर एटॉमिक मास, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव मतलब एक दूसरे के रिलेशन में कितने एटम्स आएंगे, उसके बाद सिंपल रेशो, और अगर आपका सिंपल रेशो
होल नंबर में नहीं आता है तो फिर उसको होल नंबर में बनाने के लिए सबको किसी एक चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो 12 ग्राम था, 12 ग्राम है 26% में, करेक्ट। तो रिलेटिव एटम्स मतलब इसके रिलेशन में, तो आप क्या करोगे 26.66 को 12 से डिवाइड कर दो, ओके। सिमिलरली 2.22 है, तो किसी को भी 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रह जाएगा 2.22, और सिमिलरली 71.12 को डिवाइड कर देंगे 16 से। इससे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, ठीक है। इसके रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आए 2.2, इसके भी 2.22 है, इसके आएंगे 4.44 जब इसको डिवाइड करोगे। अब देखो क्या रेशियो दिख रही है सिंपल रेशियो में, 2.22, ये भी 2.22, ये भी, तो इसको अगर 1 1 ये इसका डबल 2, तो रेशियो किसकी आ गई 1 1 2। यानी देखो अगर ये 1 1 2 आ रहा है तो आपको होल नंबर रेशियो की नीड नहीं है, वरना एक कॉलम और बना देना होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो में क्या होगा कि अगर ये 1 1 2 की फॉर्म में नहीं आता है, 1.5 आ जाए कोई, ओके, तो हम हर चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहिए हमें होल नंबर ही। होल नंबर पता होगा ना, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे, ओके। तो अभी क्या करेंगे, आपके पास रेशियो आ गए, कार्बन का 1, तो फॉर्मूला क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला C1H कितना 1, क्योंकि 1 नहीं आया है, एटॉमिक मास क्योंकि हमने H2 वगैरह नहीं 1 लिखा है, तो इसको H2 वगैरह यहाँ पे लिखना ही मत, ऐसे ही लिख लेना, ठीक है, क्योंकि हमने एटॉमिक मास कंसिडर किया है। O कितने होंगे 2, तो जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो बन गया ये C1H1O2, समझ में आया। अब इसी का एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालना हो, टोटल मास, तो क्या होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन 2 एटम हो गए, 1 का 16, 2 का 32, कितना हो गया 32 + 12 44 और 1 45 क्या हो गया आपका मास। अब इसी में जो क्वेश्चन नया एडअप होता है वो ये होता है, आपको ये सारा क्वेश्चन दे दिया मैंने, उसके बाद मैंने क्या कहा, आप मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल लो, कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला इफ मोलिकुलर मास इज 90। हमारा एम्पेरिकल मास कितना आया 45, मोलिकुलर दे रखा है 90, तो क्या बताया था मैंने, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन फैक्टर इक्वल्स टू मोलिकुलर फॉर्मूला। तो एन फैक्टर निकालना है, एन किसके इक्वल हो जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला, 90/45 2 इज योर एन फैक्टर। तो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला अब यहां से क्या बन जाएगा, C2H2O4, और ओरिजिनल मास कितना हो जाएगा, एक कार्बन का 12 होता है, 2 का 24 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 4 का 64 प्लस 24 88 और 2 90, हो गया ना प्रूफ, 90 आ गया। तो ये आपका आ गया मोलिकुलर फॉर्मूला। ये क्वेश्चन मैंने आपसे करा दिया है, एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसको भी आप करना, और बुक में जो भी ऐसा क्वेश्चन मिले एनसीईआरटी एक्सरसाइज का वो भी आपको करना है, ठीक है। इस वीडियो में हम बस यही कर रहे हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला होता क्या है। इससे आगे केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जो कंसंट्रेशन और ये सारी चीज़ें हम शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ढंग से करो।